नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपने देखा कि बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इन खबरों के बीच यानी कि कोरोना और आदि खबरों के बीच कोई सेक्टर ऐसा भी है जहाँ पे बहुत तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। कौन सा वो सेक्टर, ये अपन जानेंगे। और सरकार का ये जो निर्णय आया है उसके बेसिस पर ये निर्णय बहुत ही ख़राब साबित हुआ है और उन शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी ये शेयर है तो आप सतर्क हो जाइए। तो दोस्तों, ये जानने से पहले वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की, तो यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलती हुई सामने आई है और सरकार के इस फैसले के बाद इन शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप भी यहाँ देख सकते हैं, नेशनल फर्टिलाइज़र, आरसीएफ, चंपल फर्टिलाइज़र और मद्रास फर्टिलाइज़र, ऐसे शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बात करें इन शेयरों की, चंपल फर्टिलाइज़र की और अदर शेयरों की, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट के साथ बहुत दिनों से ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कौन सी खबर है जिसकी वजह से इन शेयरों में गिरावट का माहौल देखा जा रहा है? दोस्तों, इन जो फर्टिलाइज़र शेयरों की रैली थी वो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन ये रैली अब थमती हुई नज़र आ रही है। तो आप इनमें प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो इनमें बने रह सकते हैं। लेकिन वो कौन सी न्यूज़ है जिसके बेसिस पर इन शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है? दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जितनी कि जो इन फर्टिलाइज़र शेयर है उनको क्या है कि गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो है इस फर्टिलाइज़र कंपनियों की और जो ये ऑयल कंपनियां हैं उनके साथ करार किया गया है। और इस करार में ये सामने आया है कि जो इनको जितनी गैस की आवश्यकता होती थी उनमें से 40% का भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो 40% गैस है वो तो लेनी ही पड़ेगी और उसका जो भुगतान है वो भी पहले ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद जो है गैस खरीदना ज़रूरी नहीं था पहले, लेकिन अब ये जो आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इन जो कंपनियां हैं उनको गैस खरीदना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसी वजह से इनकी कॉस्ट ज़्यादा आने की वजह से इन कंपनियों में जो है गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। और यहाँ पे देखें तो स्पोर्ट में जो गैस खरीदने पर 40% है उसका भुगतान करना भी ज़रूरी होगा। और आगे इस खबर पर और नज़र डालें तो जो पहले डिलीवरी बेस मैकेनिज़्म होता था उसके हिसाब से गैस खरीदना ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन अब जो है गैस खरीदना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। गैस सप्लाई मैकेनिज़्म डिलीवरी से एक्स टर्मिनल में बदला जा चुका है। और आगे देखें इस खबर को तो एक्स टर्मिनल कीमतों में ट्रांसपोर्टेशन लागत और टैक्स जो थे वो शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि खरीदारी की गारंटी न होने से स्पोर्ट गैस महंगी हो रही थी और इसी कारण से इनकी कॉस्ट में भी जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही थी। फर्टिलाइज़र सेक्टर की 20% मांग स्पोर्ट गैस से पूरी होती है और इसी कारण अब जो है 40% इनको लेना ही पड़ेगा। और नई प्रक्रिया से स्पोर्ट गैस जो है 15% सस्ती होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये जो खबरें निकल कर आ रही है उसी वजह से फर्टिलाइज़र शेयरों में गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। अब ये गिरावट कितने दिनों तक रहती है ये तो देखने वाली बात ही रहेगी। लेकिन यदि आपके पास ये जो फर्टिलाइज़र शेयर है तो उनमें आप सतर्क हो जाइए और जो इनके अच्छे सपोर्ट है उनके नीचे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो ऐसी प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, क्योंकि कोई शेयर में जो है गैप अप है तो उन गैप अप को फिल करना ये शेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी उस शेयर में अच्छी खासी रैली निकल कर सामने आती है। और अब आगे आने वाले दिनों में बजट सेशंस भी आ रहे हैं तो इन फर्टिलाइज़र शेयरों के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं और उन अच्छी खबरों के बीच बाज़ार में एक बहुत बड़ी रैली बन सकती है फर्टिलाइज़र शेयरों में। तो आप अपने हिसाब से इन शेयरों में यदि शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो इन शेयरों में रह सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का फैसला जो है वो सही नहीं आने की वजह से ऐसा जो है इतनी बड़ी गिरावट इन शेयरों में देखी जा रही है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगले वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।